सामने ग्राम हकीकी कामयाबी क्या होती है, हकीकी जीत क्या होती है। हकीकी कामयाबी और जीत दिल में से खौफ का ख़त्म हो जाना होता है। अगर आप खौफ के ख़त्म होने की मिसाल देखना चाहते हैं तो अरब न्यूज़ लगा कर देखिए, इजराइलियों के अखबारात खंगालिए तो आपको मालूम होगा कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि एक गली में इजराइलियों की तरफ से बमबारी की जा रही है, जबकि उसके साथ वाली गली में नन्हे मुन्ने फ़लस्तीनी बच्चे ईद की खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, उन खंडरात के नीचे जो इजराइलियों ने तबाह बर्बाद किए हैं। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि इजराइली अब खौफ का शिकार हैं। आप अगर अरब इजराइल हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमेशा यहूदियों ने डर की बुनियाद पर जीत हासिल की है। उन्होंने हमेशा नहत्ते लोगों पर बमबारी करके उन्हें मारकर अरब ममालिक के सरबराहान के दिलों में ये खौफ डाला है कि अगर तुम एक यहूदी मारोगे, चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो, हम तुम्हारे 100 निहत्ते लोगों को मारेंगे। आप लेबनान, जॉर्डन, सीरिया या इराक देख लें, जब जब इजराइलियों ने मारा है तो फौजियों को नहीं, निहत्ते लोगों को मारा है। लेकिन इस बार ऐसा डर फ़लस्तीनियों का ख़त्म हुआ है जिसने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी है। बच्चों के दिलों के अंदर से खौफ निकलता देखकर अब फ़लस्तीनियों ने इजराइलियों का वो हाल करना शुरू कर दिया है कि आप इजराइलियों के खौफ की फुटेजेस देखें तो आपका दिल खुशी से सरशार हो जाएगा। अब जाकर अरबों को ये मालूम हुआ है कि ये तो इतनी डरपोक कौम है जिसने हमारे नहते लोगों को मार मार कर हमें डरा कर रखा था। इजराइल के 5 बड़े शहर इस वक्त निशाने पर हैं और इजराइल के वो तमाम दावे भी अब ठुस हो चुके हैं जिसमें उसका कहना था कि हमारी 6 लेयर सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम है, जिसमें तुम कोई रॉकेट तो क्या, एक गोली भी इजराइल में घुसा कर देखो। अब एयरपोर्ट हों, उनके आयल की तनसीबात हों या फिर फौजी अड्डे, तमाम इस वक्त फ़लस्तीनियों की जद में हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तान है। और मज़े की बात यह है कि तमाम इजराइली, जिनमें उनकी आवाम हो, फौजी ओहदेदारान हो या फिर उनके पार्लियामेंट के मेंबरान, वो सारे अब बंकरों में दुबके बैठे हैं। बदले में वो क्या करते हैं, फ़लस्तीनी शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जहां पर गरीब लोगों के अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स वगैरह हैं उनको निशाना बनाते हैं और निहत्ते बच्चों और औरतों पर हमले करते हैं। लेकिन अब की बार फ़लस्तीनियों ने ये वाज़ेह किया है, जितने तुम फ़लस्तीनी मारते हो मार लो, अब उस वक्त तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारे बिलों में घुसकर ना मार दें। फ़लस्तीनियों के हमलों ने इसराइलियों पर इतनी हैबत तारी कर रखी है कि अब वो ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, और जब वो ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो मज़ा तो उसके बाद आएगा। फिर जब गलियों और चौराहों में इजरायली फौजी लटके हुए नजर आएंगे, फिर हमारे सीनों को ठंडक पहुंचेगी। पाकिस्तान समेत अब उन अरब ममालिक को जो अयाशियों में मशगूल हैं, उन्हें भी मालूम हो जाना चाहिए कि अगर ये निहत्ते फ़लस्तीनी इतनी बड़ी इजरायली ताकत को घुटनों पर ला सकते हैं, उसे बंकरों में घुसा सकते हैं, बिलों में घुसा सकते हैं, तो क्या ये 56 ममालिक की जो फोर्सेस बनाई गई हैं, जिन्होंने आतिशबाजियाँ करनी हैं, तलवारें लेकर डांस करना है, तो क्या ये इसराइल को उसकी औकात नहीं दिखा सकते? कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि अब इन मुस्लिम ममालिक को आगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे इसराइल जो अभी ज़ख्मी हुआ है, दुबका बैठा है, इतनी हिम्मत उसमें नहीं कि किसी की तरफ आंख उठाकर देख सके, माँ सिवाय निहत्ते बच्चों और औरतों के, उसका अब क्या इलाज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।